अब ट्रंप की हवा निकल गई है और वो नेतन्याहू को भी समझा रहा है कि देखिए मैंने 5 दिन दे दी, तो ही इज बाइंग टाइम। या ट्रंप पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान तो कह रहा है शैतान एक और हार गया है युद्ध, एक और बाजी हार गया है। देखिए ट्रंप पलटी मारने में तो माहिर है ही, लेकिन संदीप पहले दिन से हम दोनों तो बात यही कर रहे थे ना कि ईरान झुकने वाला नहीं है, ईरान हारने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा हुक्म का इक्का क्या साबित हुआ? हॉर्मुज वो हुक्म का पत्ता साबित हुआ इस पूरी वॉर में, जिसने दुनिया को ये दबाव डालने पे अमेरिका पे मजबूर कर दिया कि भैया तुम अपना देश भी लुटवा रहे हो, तुम दुनिया को भी लुटवाने लगे हो, तुमने युद्ध थोप दिया हम लोगों पे। तो उसमें हुआ क्या? अमेरिका में जो $2 का तेल मिलता था वो $6 का हो गया। ट्रंप की तो क्या लोगों की वहां पे चीख निकल गई है कि ये हो क्या रहा है। और दूसरी बात, किसकी आत्मा को शांत करने के लिए आप लड़ रहे हो? इजराइल की। भाई इजराइल का क्या लेना देना है हमारी महंगाई से? अब इसमें सबसे बड़ा लूजर कौन है और आइसोलेट कौन हुआ है? मुझे ये लग रहा है कि सबसे बड़ा आइसोलेट हुआ है नेतन्याहू और इजराइल, क्योंकि ईरान ने ये साबित कर दिया कि तेरे से तो भाई मैं निपट लूंगा। जब मैंने अमेरिका को नहीं छोड़ा और उससे मैं नहीं डरा और उससे मैं नहीं हारा अपने इतने आदमी गंवाने के बाद, अब तेरे तक तो मेरी जो सुबह शाम बनने वाली मिसाइलें वो भी पहुंच जाएंगी। मैं तो 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली बना चुका हूं, पहली बात। दूसरा, सबसे बड़ा दबाव आया खाड़ी देशों का। उनको लगा भैया आप क्या करोगे हमें? सऊदी अरब ने कहा होगा दोबारा से हमें ऊंटों वाले रेगिस्तान में पहुंचाओगे क्या? हमारे वाटर प्यूरिफायर ये डैमेज कर देगा, हमारे एनर्जी सेक्टर को तबाह कर देगा। सारी दुनिया यहां पर निवेश कर रही थी खाड़ी देशों में। एक सेकंड जगविंदर, सारी दुनिया खाड़ी देशों में इन्वेस्ट कर रही थी। दुबई वर्ल्ड क्लास सिटी बनने की ओर अग्रसर दिखाई दे रहा था। एआई सेंटर्स मिडिल ईस्ट में हो रहे थे, खरबों डॉलर का निवेश हो रहा था। अब क्या आप ये कह रहे हैं कि ये खाड़ी देश, वो कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, वो ओमान हो, वो कह रहे हैं कि भैया यहां पर कौन आएगा अगर ऐसे चलता रहा? जो संसाधन और अब डोनाल्ड ट्रंप को उनका टाको मोमेंट हो गया है। वो तो अपने तेल के दम पे जीते थे, उन रिफाइनरीज पे बम गिर रहे थे, समुद्र का पानी प्यूरिफाई करके जनता को बसा के वर्ल्ड क्लास सिटी देने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने कहा, ईरान वालों ने, कि आप मारो हमारे पावर प्लांट पे बम, हम आपके वाटर प्यूरिफायर उड़ा देंगे। अरे भैया, जहां बिजली नहीं बचेगी, जहां पानी नहीं बचेगा, जहां लोग आराम से बाहर घूम नहीं पाएंगे, मिसाइलें आमने सामने चलेंगी। ईरान तो एकदम नजदीक है। वो खाड़ी देश रोए भैया, तू दुनिया को भी मरवा रहा है ट्रंप भाई, और ये इजराइल के चक्कर में तूने हम सबको तो मरवाई दिया। नहीं, खाड़ी देशों की इतनी चिंता ट्रंप ने पहले तो नहीं दिखाई। खेल कुछ और है क्या? अब खाड़ी देश जो तेल बेच रहे थे और पेट्रो डॉलर्स मिलते थे और पेट्रो डॉलर्स के गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते थे, जो ट्रेजरी बॉन्ड खरीदते थे, यानी कि अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड खरीदते थे, अब वो कह रहे हैं लाओ जी हमारे ट्रेजरी बॉन्ड को बनवा दो, हमारे पैसे वापस दो। वो रिबिल्ड करेंगे। इज दैट व्हाट इज हर्टिंग ट्रंप? वहां असल में वो कमजोर नब्ज दबा दी है डोनाल्ड ट्रंप की। 700 लाख करोड़ रुपए कर्ज ज्यादा है जितनी उसकी सकल घरेलू उत्पाद है। 31 ट्रिलियन का जीडीपी है अमेरिका की, 39 ट्रिलियन का तो कर्ज खड़ा है। इतना कर्ज कभी नहीं हुआ अमेरिका पर। संदीप, होता क्या है कि जब आपके कंट्री में कोई चीज डैमेज हुई है, पहले प्रोग्रेस कर रहे हो तो आप वो बैंक में पैसा जमा कराते हो। अमेरिका में इन्होंने पैसा जमा कराया, ट्रेजरी बॉन्ड ले लिए, लेकिन जब इनके देश में लॉस हुआ, अब उस रिफाइनरी को, जो सऊदी अरब की, कुवैत की रिफाइनरीज जो डैमेज हुई हैं, उसको रिपेयर करने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए, कतर को इतनी बड़ी आग लगी थी उस अटैक में। उन्होंने कहा कि हमारा 17% प्रोडक्शन कम हो गया है, हम इतने साल पीछे चले गए, इतना इसका तेल कम हो गया कतर को। तो उनको उस सब सिस्टम को दोबारा ढर्रे पे लाने के लिए वो पैसा कौन देगा? अमेरिका कर्ज पे थोड़ा देगा, वो अपने ट्रेजरी बॉन्ड तोड़वाएंगे, कहेंगे पैसा दो, और जो तेल के बदले उन्होंने इन्वेस्ट किया था अपनी कीमत लेके पेट्रो डॉलर, वो ट्रेजरी बॉन्ड वापस आएंगे, क्योंकि उनको दोबारा दुनिया को यह दिखाना है कि खाड़ी देश रुके नहीं है, चल रहे हैं। 5 दिन अपना प्लान मुलतवी जो कर दिया जगविंदर डोनाल्ड ट्रंप ने, ये दरअसल बाइंग टाइम है क्या कि नेतन्याहू को अब समझाऊंगा? ईरान तो कह रहा है हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं हुई, ट्रंप कह रहा है 2 दिन से बातचीत चल रही है। ये बातचीत दरअसल वो नेतन्याहू से करना चाह रहा है क्या? देखिए, नेतन्याहू से बात छोड़िए, ईरान अब फैल गया है। ईरान ने मिडिल ईस्ट को यह बता दिया कि भैया ये इजराइल 35 साल से ऐसे गिदड़ भपकियां मारता था, अमेरिका के दम पे हमने सबक सिखा दिया, बॉस हम ही है। इस्लामिक वर्ल्ड में अब यह माना जा रहा है कि अमेरिका के सामने कुर्बानी किसने दी? कुर्बानी दी जी ये जो कंट्री है ईरान, इसने, और ये शिया कंट्री है। अब सुन्नियों को तो वैसे इस्लामिक वर्ल्ड में जो है अपने को आइसोलेट होने से बचाने के लिए ये करना पड़ रहा है। कई तरह की धारणाएं होगी, लेकिन इजराइल की हालत सबसे ज्यादा खराब होगी। अब जैसे ट्रंप पीछे हट जाते हैं 5 दिन के लिए, और उन्होंने कहा है कि आप पावर प्लांट और एनर्जी सेक्टर पे हमला नहीं करेंगे ईरान के, और ये इजराइल ने मान भी लिया है कि ऐसा बोला अमेरिका ने, हम नहीं करेंगे। लेकिन ईरान ने तो कोई कमिटमेंट नहीं दी है कि हम इजराइल के किस चीज पे हमला नहीं करेंगे। उन्होंने डिमोना में हमला किया, त्राइमाम करवा दिया, अर्द में हमला किया, त्राइमाम करवा दिया, और इन 2 हमलों के बाद नहीं, डिमोना पर हमला इसलिए किया क्योंकि नतांज पर हमला किया इजराइल ने। उनके तथाकथित परमाणु जहां रिएक्टर्स या फैसिलिटी है, उन्होंने नतांज पर किया, इन्होंने डिमोना पर कर दिया। इजराइल को तो ये लगता था ना ये कर ही नहीं पाएंगे, यहाँ पे इनको पता ही नहीं है, इनकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है। नतांज पे हुआ तो उन्होंने बदले में डिमोना मारा, तो इनकी हालत पतली हुई। मैं ये कह रहा हूं कि सवाल ये है